एक खूबसूरत जंगल के किनारे एक बड़ा पेड़ था, जिसकी एक शाख पर एक प्यारा सा घोंसला बना हुआ था। इस घोंसले में एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। माँ चिड़िया का नाम परी था और उसके 3 बच्चों के नाम चंचल, गगन और मनी थे। तीनों बच्चे बहुत शरारती और खेलने कूदने के शौकीन थे, लेकिन माँ चिड़िया हमेशा उन्हें नसीहत करती थी कि जंगल में होशियारी से रहना चाहिए। एक दिन माँ चिड़िया ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें सिखाना चाहती हूँ। जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जाती हूँ, तुम्हें घोंसले में ही रहना है। बाहर जंगल में बहुत खतरे हैं, खास तौर पर बलि, जो अक्सर छपकर शिकार की तलाश में होती है। जी माँ, हम आपकी बात मानेंगे और घोंसले में ही रहेंगे। माँ, क्या हम जरा सा घोंसला के बाहर जाकर खेल नहीं सकते? हमें उड़ना भी आ गया है। बेटा, उड़ना सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन होशियार रहना भी इतना ही जरूरी है। बलि या कोई और शिकारी तुम्हें देख लेता तो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। अम्मी, हमें आपकी बात माननी चाहिए। आप हमेशा हमें बचाने के लिए होती हैं। यही मेरी खुशी है कि तुम सब महफूज रहो। मैं जल्दी वापस आऊंगी। तुम यहाँ आराम से रहो। माँ चिड़िया उड़कर जंगल की दूसरी तरफ चली गई, जहां खाने की तलाश में गई थी। बच्चे अपने घोंसले में बैठे रहे। कुछ देर तक तो वो खामोश रहे, लेकिन फिर गुगन ने शरारत से कहा, अरे चंचल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम बाहर जाकर थोड़ा सा खेल सकते हैं? माँ तो कहती है कि बलि से बच्चों, लेकिन बलि भी हमेशा नहीं आती होगी। गुगन की बातों में आकर मन्नी ने भी हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन चंचल अब भी मेहतात था। इतने में गुगन ने फैसला कर लिया कि वो घोंसले से बाहर जाकर खेलने जाएगा। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, बस देखने के लिए कि जंगल कैसा लगता है, गगन ने कहा और घोंसले से बाहर निकल गया। गगन जंगल के दरख्तों के दरमियान खुशी खुशी उड़ रहा था। वो सोच रहा था कि माँ बलावजा डराती है, यहां तो कोई बल्ली नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बलि एक छपने वाली शिकारी है, जो खामोशी से शिकार पर हमला करती है। जंगल के एक कोने में एक भूरी रंग की बलि दरख्तों के पीछे छपकर गुगन को देख रही थी। बलि ने आंखें तेज करके गुगन की तरफ देखा और सोचा, यह चिड़िया का बच्चा मेरा आज का शिकार होगा। इतने में गुगन को पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो बलि झपटने के लिए तैयार थी। गगन डर के मारे जोर से चिल्लाया, बचाओ, बलि! घोंसले में बैठे चंचल और मन्नी ने गगन की आवाज सुनी और फौरन समझ गए कि कोई खतरा है। चंचल ने जल्दी से कहा, मैनी, हम फौरन माँ को ढूंढते हैं। हमें उसकी मदद की जरूरत है। चंचल और मनी दोनों उड़ते हुए अपनी माँ चिड़िया के पास पहुंचे, जो अभी तक खाना तलाश कर रही थी। माँ चिड़िया ने अपने बच्चों को घबराया हुआ देखा तो फौरन पूछा, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ कैसे आए? चंचल ने जल्दी से कहा, माँ, गगन घोंसले से बाहर गया था और अब बल्ली ने उसे घेर लिया है। हमें जल्दी चलना होगा। माँ चिड़िया ये सुनकर बहुत परेशान हुई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, घबराओ मत, मैं जल्दी से गगन को बचाने जा रही हूं। तुम दोनों फौरन घुंसले में वापस जाओ और वहीं रहो। माँ चिड़िया अपनी पूरी ताकत से उड़ती हुई उस जगह पहुंची जहां बलि गगन को घेरे बैठी थी। गगन खौफजदा होकर एक दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था और बलि नीचे झपटने के लिए तैयार थी। माँ चिड़िया ने जैसे ही बल्ली को देखा, उसने जोर से चिल्लाकर कहा, शू! दौड़ हो जाओ! बलि चौंक गई और माँ चिड़िया को देखकर पीछे हट गई। माँ चिड़िया ने अपने परों को फैलाया और जोर से बलि की तरफ हमला किया। बलि डर कर भाग गई। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात नहीं मानी और इसलिए मैं इस मुश्किल में फंस गया। माँ चिड़िया ने प्यार से गुगन को अपने परों के नीचे ले लिया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बाहर की दुनिया खतरनाक हो सकती है। मेरी बात न मानने की वजह से तुम खतरे में आ गए, लेकिन खुशी है कि तुम महफूज हो। आइंदा मैं कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। मैंने सीख लिया है कि आप हमेशा हमारी भलाई चाहती हैं। उस दिन के बाद गोगन, चंचल और मन्नी हमेशा माँ की बात मानते और कभी भी घोंसले से बगैर इजाजत